एक ऐसी इंडस्ट्री जो 4.5 करोड़ इंडियंस को रोजगार देती है, करीब 19,000 करोड़ हर साल गवर्नमेंट को टैक्स देती है और जिसका मार्केट साइज 43,000 करोड़ का है। ये इंडस्ट्री चॉकलेट, बिस्किट या किसी भी फूड प्रोडक्ट से 1.5 गुना ज़्यादा है और वो इंडस्ट्री है पान मसाला की। अगर देखा जाए तो तंबाकू से 4.5 करोड़ लोगों को नौकरी और इंडिया के जीडीपी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? गलत है क्योंकि जितना पैसा गवर्नमेंट इन टोबैको कंपनी से टैक्स में लेती है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा इनसे हुए कैंसर को ठीक करने में लगता है। हर साल गवर्नमेंट 1200 करोड़ खर्च करती है सिर्फ पान मसाला से हुए दाग को मिटाने के लिए। तो कैसे पान मसाला गुटखा कंपनी गवर्नमेंट को रूल्स और रेगुलेशन बिना तोड़े उसमें से लूप होल निकाल कर लोगों को 5-10 रुपये में जहर बेच रही है? आज हम पान मसाला इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्यों गलत होने के बाद भी सरकार इसे बढ़ाने में मदद कर रही है। आपने टीवी पर अपने फेवरेट मूवी स्टार को पान मसाला की ऐड करते हुए देखा होगा, लेकिन अगर आप इन एड्स को देखोगे तो ये पान मसाला की ऐड नहीं बल्कि इलायची माउथ फ्रेशनर की एड्स है। इस तरह की एड्स को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। बट अगर गुटखा तंबाकू बेचना और ऐड दिखाना बैन है तो ये इनडायरेक्टली एड्स क्यों दिखा रहे हैं? अगर मैं विमल का नाम लूँ तो आपके मन में विमल पान मसाला का ख्याल आएगा या विमल इलायची का? ऑफ कोर्स विमल पान मसाला। गवर्नमेंट को ये पता होने के बाद भी एक्शंस नहीं ले रही है। तो देखो, 2003 से पहले टोबैको एड्स लीगल था, बट ज़्यादा एड्स दिखाने से जिन लोगों को नहीं पता था वो भी टोबैको खाने लगे, जिससे थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर बढ़ने लगा। तो गवर्नमेंट ने 2003 में अंडर COPT के तहत इन एड्स को बैन कर दिया। बट इन कंपनीज ने इसमें भी लूप होल खोजा सरोगेट एडवर्टाइजिंग के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल कोको कोला, उसके अंडर स्प्राइट और फैंटा आती है, तो कोको कोला अपने अलग अलग ड्रिंक्स को अलग ब्रांड और टैगलाइन से बेचती है। लेकिन ये पान मसाला गुटखा वाली कंपनी ठीक इसका उल्टा करती है। ये कंपनी अपने डिफरेंट प्रोडक्ट सेम नाम, सेम पैकेजिंग और सेम टैगलाइन से बेचती है। अगर आपने अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन को विमल के एड्स करते हुए देखा होगा तो गवर्नमेंट और कंपनी के हिसाब से वो इलायची बेच रही है। बट जब आप दुकान में इसे लेने जाते हो तो आपको विमल पान मसाला दिया जाता है, साथ में एक तंबाकू का पैकेट भी देते हैं बिना आपके मांगे। पर क्या आपने कभी सोचा है ये 5 से 10 रुपए में मिलने वाली पान मसाला इतने महंगे बॉलीवुड एक्टर्स, महंगी लोकेशन, यहाँ तक कि हॉलीवुड एक्टर्स को कैसे अफोर्ड करते हैं? तो मैं बता दूं, इंडिया की टोबैको इंडस्ट्री 43,000 करोड़ बड़ी है। अगर हम कंपेयर करें इंडिया के चॉकलेट इंडस्ट्री से तो ये 16,000 करोड़ और बिस्किट इंडस्ट्री 32,000 करोड़ की है। और इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टोबैको कंज्यूमर भी है। इन कंपनीज़ के लिए बड़े बड़े मूवी स्टार से ऐड करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या ये इंडस्ट्री जितनी गलत दिखती है उतनी गलत है? इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट टोबैको इंपोर्टर और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो 4.5 करोड़ लोगों को रोज़गार देती है। हर साल सरकार को अच्छा खासा टैक्स देती है, जो टैक्स एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। बेसिकली तंबाकू गुटखा ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास लोग खाते हैं, क्योंकि वो लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से 12 से 14 घंटा काम करते हैं और गुटखा तंबाकू खाने से उन्हें इंस्टेंट हिट मिलता है, जो सिगरेट से भी सस्ता है। इनफैक्ट कई बार औरतें गुटखा खाती है जिससे उन्हें जल्दी भूख न लगे और वो फुल फील करे। तो क्या पैसा एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार को कैंसर बेचना लीगल करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जितना पैसा गवर्नमेंट को टैक्स में मिलता है उससे ज़्यादा कैंसर पेशेंट के इलाज में और इन पान मसाला के थूके हुए दाग को मिटाने में होता है। गवर्नमेंट हर साल 1200 करोड़ सिर्फ गुटखा के दाग को मिटाने में खर्च करती है। तो गवर्नमेंट चाहे तो इसे पूरा रोक सकती है, पूरा बैन कर सकती है, लेकिन इसके बजाय 2003 में COPT रूल निकाला। बट उसमें भी लूप होल निकालकर जब ये कंपनीज हमें मिसलीडिंग एड्स दिखाने लगी, ऐड में इलायची दिखाते हैं बट दुकान में कोई विमल इलायची या कोई भी इलायची नहीं मिलता, तब गवर्नमेंट ने एक और लॉ निकाला जिसमें अगर कोई प्रोडक्ट ऐड में दिखा रहा है तो उस प्रोडक्ट का सेल 2.5 करोड़ से ऊपर और उसे बनाने के लिए एसेट 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। तो एक 43,000 करोड़ वाली इंडस्ट्री को 2.5 करोड़ का सेल और 10 करोड़ का एसेट दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी तरह से कंपनी हमें जहर बेचती है, गवर्नमेंट उसे लीगल करती है और लोग इसे खाते हैं। कंपनी और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बट जो ये स्टार्स ऐड बना रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि जनता इनकी बात मानती है। तो अगर ये स्टार्स कुछ चंद पैसा जो एक इंसान के सामने कुछ भी नहीं है उसके लिए एड्स ना बनाएं तो बहुत से लोग आज ही पान मसाला खाना छोड़ देंगे। बट ये मूवी स्टार्स भी एक लिमिट तक आपको मना कर सकते हैं।
अगर इस जहर को देश से हटाना है तो हम सबको इसे साथ में छोड़ना होगा।